नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको वर्ष 2022-23 की एसीआर बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, वर्ष 2021-22 से एसीआर ऑनलाइन आवेदन राजगाज सॉफ्टवेयर शुरू किया गया था। इसके लिए सबसे पहले हमें SSID में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद राजगाज के पोर्टल पे जाना है। राजगाज के पोर्टल पे जाने के बाद एम्प्लॉय कॉर्नर में PAR पे क्लिक करें। इसमें देखो, राजगाज के पोर्टल पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया कि वर्ष 2022-23 का वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन 30 अप्रैल 2023 से पूर्व प्रस्तुत किया जाना है। अतः सभी साथी समय पर अपनी ACR भरें। साथियों, एम्प्लॉय कॉर्नर में जाएं, PAR पे क्लिक करें। आधार बेस OTP का ऑप्शन इस बार शुरू में ही दे दिया है। इस सबमिट करते समय ये OTP नहीं आएगा, इसलिए शुरू में OTP लगा दिया, लॉगिन हो गया। अब वर्ष 2021-22 की ACR एक बार देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर में 21-22 सिलेक्ट करें, सर्च करें, PAR कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब हम आगे बढ़े, वर्ष 2022-23 की करंट वित्तीय वर्ष की ACR भरने के लिए सर्च करेंगे। इसमें हायरार्की नॉट कॉन्फ़िगर्ड दिखा रहा है। क्रिएट हायरार्की के कॉलम पे क्लिक करें। सबसे पहले अपनी रिपोर्ट जो है वो डिटेल चेक कर ले। पोस्टिंग प्लेस, डेजिग्नेशन, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब सही हैं। उसके बाद अप्रेजल डिटेल के कॉलम में आएंगे। अप्रेजल डिटेल में फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट रहता है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ACR भरी जानी है, तो वो टाइम पीरियड दिखा रहा है। एक ही वर्ष में अगर आप 2 जगह रहे हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं एक वर्ष में 2 ACR कैसे भरे। उसके बाद अपना पोस्टेड डिपार्टमेंट है वो देख लें। अगर चेंज करना है तो सर्च के कॉलम पर जाके अपना चेंज कर सकते हैं। डेजिग्नेशन है वो अगर गलत आ रहा है तो वो भी यहीं से सर्च के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दें। इसके बाद आता है पोस्टेड ऑफिस, वो कंपलसरी आप देख लें। पोस्टेड ऑफिस में जहाँ पे आप पोस्टेड है वो अगर सही आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज सर्च के कॉलम पे जाएं, अपना पोस्टेड ऑफिस है वो सर्च करें और सिलेक्ट कर सेव कर दें। इसके बाद आता है अप्रेजल हायरार्की सेट करना। मेन इंपॉर्टेंट काम ACR बनने का यहाँ से शुरू होता है। अप्रेजल हायरार्की में 3 स्टेप होते हैं: रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर हैं उनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और या डिविजनल कमिश्नर का ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चयन करने के लिए सर्च के कॉलम पे क्लिक करें। माई प्रेफर्ड लिस्ट, माई ऑफिस, माई डिपार्टमेंट, इन सब से माई आल का जो ऑप्शन है वो क्लिक कर दें। आल के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद रिपोर्टिंग अथॉरिटी को सर्च करने के लिए या तो नेम से सर्च किया जा सकता है, एम्प्लॉय ID से किया जा सकता है। सबसे इजी तरीका है SSID। अगर आपको हर अथॉरिटी की पता है तो वो, जैसे रिपोर्टिंग अथॉरिटी को सर्च करना है, SSID मैंने टाइप की, सर्च किया, सर्च करते ही उनका नाम है वो नीचे शो करने लगेगा। इस तरीके से ज़्यादा मेरे को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जो SSID लगाया है वो इंडिविजुअल का नाम आ जाएगा। उसके सामने जो टिक का कॉलम है उसमें टिक किया और प्रोसीड कर दिया। इसको अगर प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड करना है तो यही से ऐड टू प्रेफर्ड लिस्ट कर दें, बाद में प्रोसीड कर दें। प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड करने से बार बार सर्च नहीं करने पड़ते हैं। इसके बाद अगर इनका डेजिग्नेशन या उस टाइम डिपार्टमेंट अगर कुछ ऑफिस चेंज हुआ है तो वो भी उसके सामने जाके चेंज कर दें। इसके बाद दूसरा आता है रिव्यूइंग अथॉरिटी। मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड है तो बहुत ईजी, देखो सर्च हो जाएगा। अदरवाइज सर्च करना है SSID लगा के सर्च कर दें। तीसरा लेवल आता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। वो अगर प्रेफर्ड लिस्ट में ऐड है तो उसको सेलेक्ट करें और प्रोसीड कर दें। इस तरीके से हायरार्की हमारी तीनों लेवल की सेट हो गई है। अगर किसी का देन डेजिग्नेशन उस टाइम अलग था, आज अगर चेंज हो गया है तो वो भी उसके सामने सर्च जाके अपडेट कर दें। उसके बाद आता है मार्क टू ACR सेल। उसमें आपको कौन से टाइप की ACR भरनी है, गजेटेड की, नॉन गजेटेड की, जो भी आपको अप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कर और पीछे सेव कर दें। इसके बाद ऑप्शन आता है, इस तरीके से हमने हायरार्की सेट कर दी। हमारी जो किस टाइप की ACR भरी जानी है वो सिलेक्ट कर ली, सेव एंड इनिशिएट कर दें। ये पूरा प्रोसेस क्रिएट हायरार्की का हो गया। पोस्टेड ऑफिस चेंज कर दिया हमने। अब हमारे सामने पार्ट 1 ACR का है वो ओपन हो गया है। अब साथियों, पार्ट 1 ACR भरने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है इसमें पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू लीव या ट्रेनिंग। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा किसी लीव पे रहे हैं या ट्रेनिंग पे रहे हैं, दोनों पे अगर रहे हैं तो ऐड ड्रॉ करके दोनों की डिटेल आप इसके अंदर भर सकते हैं। अगर आप लीव या ट्रेनिंग में नहीं रहे हैं तो इस कॉलम को एज इट इज छोड़ दें। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है सेल्फ अप्रेजल की रिजल्ट एरिया, जिसमें आपको टारगेट और अचीवमेंट की डिटेल है वो भरनी होती है।
सबसे पहले की रिजल्ट एरिया में आपको किस तरीके के टारगेट भरने हैं, फिजिकल है, फाइनेंशियल है, या फिर इंस्पेक्शन या अदर जो भी टाइप के टारगेट हैं वो सिलेक्ट कर ले, टारगेट भर दें, अचीवमेंट भर दें, अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न है वो भर दें। ऐड रो का ऑप्शन क्लिक करते हुए जितने भी टाइप के टारगेट अचीवमेंट है वो आप भर सकते हैं। इन टारगेट अचीवमेंट को इजीली भरने के लिए आप इस तरीके का एक फॉर्मेट है वो अपने लैपटॉप में WPS में वर्ड की फाइल बना लें, उसमें इस तरीके के कॉलम बनाकर अपने भर लें और कॉपी पेस्ट करते रहें तो आपका समय बचेगा। अदरवाइज़ कई बार लॉग आउट हो जाते हैं बीच में, फिर अपने को शुरू से ACR भरनी पड़ती है। अगला कॉलम आता है नाइट स्टे अदर देन हेडक्वार्टर। अगर आप कहीं रुके हैं इंस्पेक्शन के लिए तो वो भर दें। उसके बाद एनुअल हेल्थ चेकअप, अगर आपकी एज 50 या 50 से ज़्यादा है तो आपको 3 साल में एक बार ये सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो यस कर दें, डेट ऑफ सर्टिफिकेट लगाएं और सर्टिफिकेट अटैच कर दें। अदरवाइज़ आप नो करते हुए आगे इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, अगर आप अपने कुछ स्पेशल वर्क किया है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप भरेंगे। इसको भी आप जो वर्ड की जो फाइल आपने बना रखी है उसमें टाइप करके रखें, इजीली आप कॉपी पेस्ट कर दें, आपका समय बचेगा और इजीली आप इसके अंदर वो लिख भी सकते हैं। इस तरीके से हमने सारा जो पार्ट 1 है ACR को वो फिलअप कर दिया है। एक बार सेव करने से पहले पूरी डिटेल एक बार पुनः देख लें, हर पार्ट अपन ने सही भरा है या नहीं भरा है। इस फाइल को सेव कर दें। तो साथियों इसमें अब सेव करने से पहले एक बार इसमें प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रीव्यू मतलब अपने जो डिटेल भरी हैं उनको PDF में वो डिटेल एक बार जनरेट हो जाती है, उनमें हर चीज़ एक बार अच्छे से चेक कर ले। अगर कुछ चेंज करना है तो अभी हम चेंज कर सकते हैं, सबमिट करने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से PDF जनरेट हो गई। इसमें की रिजल्ट एरिया और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ऊपर पोस्टेड ऑफिस है वो सारी डिटेल मैंने चेक कर ली हैं। इसको यहीं से प्रिंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर सेव एज PDF कर मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो फाइल है अपना जो पार्ट 1 जो भरा है वो ACR का पार्ट 1 मोबाइल के अंदर सेव रखा जा सकता है। इसके बाद इस तरीके से हमने ACR है वो फिलअप कर दी है, उसका प्रीव्यू देख लिया है। अब हम इसको फाइनली रिपोर्टिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे। लास्ट ईयर इसमें आधार बेस OTP का ऑप्शन आता था, इस बार वो लॉगिन करने में आता है, इसलिए सबमिट करने में वो नहीं आ रहा है। अगर हम प्रीव्यू में कोई अगर हमारे को गलती दिखी है तो उस स्पेसिफिक कॉलम के सामने जाकर एडिट का ऑप्शन आता है, उसमें जाकर डिटेल चेंज कर सकते हैं और उसको फाइल को पुनः सेव कर दें ताकि वो जो भी डिटेल हमने अपडेट की है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास अपनी ACR फॉरवर्ड हो चुकी है। अब साथियों इसको देखने के लिए कि ये देखिए इसका स्टेटस है वो पेंडिंग विथ रिपोर्टिंग ऑफिसर दिखा रहा है। इस तरीके से हमारी ACR है वो सबमिट हो चुकी है। अब हम इसमें इसके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। व्यू के अंदर अगर क्लिक करेंगे फाइल नंबर के सामने तो व्यू में हमारे को हायरार्की दिखाएगा, पार्ट 1 दिखाएगा। पार्ट 1 जो हमने ACR का भरा है वो डिटेल इसके अंदर सारी शो करेगा। अब फाइल नंबर पे क्लिक कर इसमें हम अपडेट तो कुछ कर नहीं सकते, कैंसिल अगर हमारी ACR में कुछ गलती होती है यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए मेरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ACR कैसे डिलीट करें वो भी आप देख सकते हैं उस पर जाके। अब फाइल नंबर पे क्लिक किया तो 2 तरीके के बॉक्स आएंगे, एक में हमारी ACR किस स्टेटस पे है वो शो करेगा, दूसरा जो प्रिंट का कॉलम राइट कॉर्नर पे ब्लिंक कर रहा है वहाँ जाकर आप ACR का प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपने उसमें प्रीव्यू के दौरान नहीं लिया है तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद साथियों इस ACR को पुनः कैसे देखें, ये तो कंटिन्यूशन में हो गया। दोबारा देखने के लिए SSID में PAR पे जाइए एम्प्लॉय कॉर्नर में, उसके बाद OTP इंटर कर दें। डायरेक्ट ये हमारे सामने जो इस फाइनेंस ईयर की जो हमने भरी है उसका स्टेटस हमारे को दिखाएगा। कभी भी आप देखने के लिए SSID राजकाज एम्प्लॉय कॉर्नर PAR पे जाएं और इस तरीके से हम हमारा जो ACR की स्टेटस है वो देख सकते हैं। कुछ साथियों को यहाँ से प्रिंट नहीं आता है, उसके लिए आप क्या करें, फाइल नंबर पे जैसे क्लिक किया तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे जो प्रिंट का ऑप्शन दिखा रहा है वो काम नहीं करता है, उसके लिए आप व्यू के ऑप्शन पे जाएं। व्यू के ऑप्शन पे जाने पे आपको हायरार्की और पार्ट 1 दिखेगा। पार्ट 1 के कॉलम में पार्ट 1 की जो डिटेल खुली है उसमें आप पेज के नीचे जाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। इस प्रिंट पे जाके भी आप इस ACR का प्रिंट है वो ले सकते हैं। इस तरीके से या तो डायरेक्ट व्यू के ऑप्शन पे जाके पार्ट 1 के अंदर जाकर ACR का प्रिंट ले, या फिर फाइल नंबर पे क्लिक कर राइट साइड में जो कॉलम प्रिंट ब्लिंक करता है, इस तरीके से 2
तरीके से हम एसीआर का प्रिंट ले सकते हैं। आने वाले इस वीडियो में एसीआर एक ही साल की 2 बार कैसे भरी जाए, अगर आप अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग रही है, उन सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। साथियों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।